बात एक बार फिर सदन की, विधानसभा की, जहां पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है। 2 दिन बचे हैं, हंगामे की भेंट चढ़ता ही जा रहा है सदन। अभी भी इस वक्त भी भाजपा के विधायक डटे हुए हैं विधानसभा के भीतर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। पहले दिखाते हैं दर्शकों को कि राकेश ने विधायक विरंची नारायण से बात की, क्या कुछ कहा विधायक ने। सचेतक हैं, बाहर निकले हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए। विरंची जी, अभी तो मुख्यमंत्री भी गए थे, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। अभी तो मुख्यमंत्री भी गए थे, बातचीत हुई, क्या रास्ता निकलेगा या हठधर्मिता अभी भी बरकरार है? कोई हठधर्मिता नहीं है, ये हठधर्मिता नहीं है। राज्य के लाखों लाख नौजवानों के नौकरी का सवाल है, बेरोजगारी भत्ता का सवाल है, जो पारा शिक्षक है उनके परमानेंट का सवाल है, तमाम संविदा कर्मियों के परमानेंट का सवाल है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, और ये सारे वादे हेमंत सोरेन जी ने किया था। तो हम तो जवाब चाह रहे हैं कि वो सदन में जवाब दें, और वो जवाब से भाग रहे हैं। बाध्य होकर हम लोगों को रात भर सदन में धरना होने को हम बाध्य हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा जब वो मिलने पहुंचे आप लोगों से? उन्होंने कहा कि मैं परसों जवाब दूंगा। हमने कहा कल जवाब दीजिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कल जवाब दीजिए। वरिष्ठ नेता हमारे सीपी सिंह जी ने कहा कल जवाब दीजिए। तो वो जवाब से भाग रहे हैं, उनके पास जवाब है नहीं तो करेंगे क्या? तो एक दिन आप लोग इंतजार तो कर सकते हैं ना? क्यों इंतजार करेंगे? राज्य की जनता 5.25 साल इंतजार की, अब कितना इंतजार करे? वो कह रहे हैं गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। क्या गलत परंपरा है इसमें? अगर आप राज्य के नौजवानों के हित में अगर आप सही बात कर दीजिए, आप ही हम गलत कर रहे हैं, आप सही बात बोल दीजिए। क्या आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? आपने कहा था कि नहीं कि 5 लाख नौकरी दूंगा हर साल? आपने कहा था कि नहीं कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा? आपने कहा था कि नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा? तो आप सही कह दीजिए ना। आपके प्रभारी कह रहे हैं कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया। बिजली काट दी, एसी काट दिया, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कैंटीन बंद करा दिया। तो बंधक बनाया कि नहीं बनाया? और किसको कहते हैं? तो फाइनली आप लोग रात भर रहेंगे? रात भर रहेंगे। कल 11 बजे सदन शुरू होगा, उस समय भी हम नजर आएंगे हाउस के अंदर। तो साफ तौर पर विरंची नारायण ने एक चीज साफ कह दी कि मुख्यमंत्री ने भले ही उनसे बातचीत की हो, रास्ता निकालने की कोशिश की हो, लेकिन ये अपनी मांग पर अब भी बढ़े हुए हैं। लिहाजा पूरी रात इसी तरीके से वेल में बीजेपी के तमाम विधायक, एनडीए के तमाम विधायक जो हैं वो गुजारने जा रहे हैं। राकेश बने हुए हमारे साथ। राकेश, विरंची नारायण से आपने बात की, रात भर बने रहेंगे, दावा किया उन्होंने कि रात भर बने रहेंगे, लेकिन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया है, बत्ती काट दी गई है, बिजली काट दी गई है, एसी नहीं जा रहा है, खाना वाना कैसे खाएंगे? राकेश, आपने तो बात की इरफान अंसारी साहब से, तो उन्होंने कह दिया कि लाहौर से बिरयानी मंगवा रहे हैं जो बांग्लादेश के रास्ते आएगी। सीधे सीधे घुसपैठ को लेकर तंज कस दिया इरफान अंसारी ने। अब यह बताएं कि लाहौर से बिरयानी पहुंची उनकी, खाना क्या खाएंगे विधायक हमारे? अब बिल्कुल देखिए, अब इसको लेकर क्या व्यवस्था हाउस के तरफ से की गई है ये तो अभी जानकारी में नहीं निकल कर आ पाया अभिषेक, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले इनसे मिलने पहुंचे थे, इनसे आग्रह किया कि आपके जो सवाल हैं, आपके जो इश्यूज हैं, उस पर मैं जवाब दूंगा। जो नियमावली कहता है उसके अनुसार मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। स्पीकर से राय शुमारी कर ली जाएगी और स्पीकर को अगर ये कहते हैं कि कल वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही परंपरा रही है और यही नियम रहा है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, सदन के नेता होते हैं, वो आखिरी दिन बोलते हैं, हाउस के आखिरी दिन बोलते हैं। तो क्या कोई संसदीय परंपरा में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि एक दिन पहले बोला जा सकता है? तो उसको लेकर उन्होंने विपक्ष के साथियों साथ बातचीत की है और ये भी भरोसा जताया है कि हम इस मसले पर स्पीकर से बात करेंगे और अगर कोई रास्ता निकलता है तो आपके हर सवालों का जवाब हाउस के अंदर कल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाकायदा तमाम विधायकों को, विपक्ष के तमाम साथियों को चाय पर न्योता भी दिया कि आप आइए हमारे साथ चाय पीजिए। तो एक रास्ता निकालने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जरूर की गई अभिषेक, लेकिन रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, इस रात का सवेरा निकलना चाहिए, और उसी सवेरे के इंतजार में ये कह रहे हैं कि हम पूरी रात इसी तरीके से हाउस में, वेल के अंदर में जमे रहेंगे। चाहे आप बिजली काट दीजिए, चाहे आप एसी बंद कर दीजिए, हमें पानी मत दीजिए, हमें वॉशरूम मत जाने दीजिए, लेकिन हम जनता की बात पर, उनकी मांग पर, युवाओं के रोजगार के सवाल पर, सहायक पुलिस कर्मियों के सवाल पर, अनुबंध कर्मियों के सवाल पर हमारा जो ये आंदोलन है, हमारी जो ये आवाज है, इसे आप बंद नहीं कर सकते हैं। अभिषेक। राकेश, 15 सवाल भाजपा के हैं,
15 सवाल भाजपा के हैं। मैं पिछियार चाहूंगा एक बार लूप में चलाएं भी 15 सवाल। इन 15 सवालों के जवाब भाजपा मांग रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, चाहे मनरेगा कर्मी को लेकर बात हो, पारा शिक्षकों को लेकर बात हो, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, पोषण सखी, जल सहिया और कृषि मित्र, कंप्यूटर कर्मी, डेटा ऑपरेटर, पारा मेडिकल कर्मी, व्यवसायी, कई तरह की मांगे हैं। जितने भी जो दावे जो वादे इन 4.5 सालों में किए होंगे सरकार ने, उन सब को लेकर सवालों का पिटारा खोला गया है। सदन के नेता आखिरी दिन भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, सदन के नेता आखिरी दिन ही बोलते हैं, लेकिन भाजपा विधायकों का कहना है कि वो आखिरी दिन भी जरूर बोलें, लेकिन इन सवालों का जवाब दे दें और इस पर चर्चा हो जाए। ऐसे में जनता तक क्या संदेश जाएगा राकेश? देखिए, वही मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हम आपको लेकर कितना गंभीर है, आपकी मांगों को लेकर हमारी गंभीरता कितनी है कि हम देर रात आपके मसले पर हम डटे हुए हैं। तो ये एक मैसेज यहां से जरूर निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस मांग की बात कर रहे हैं वो दरअसल चुनावी मैनिफेस्टो रहा है सत्ताधारी पार्टियों का, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले। उनके चुनावी मैनिफेस्टो में इन चीजों का जिक्र था कि जो भी अनुबंध पर जो भी है उनको राज्य सरकार जो है, अगर वो सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो उनको अस्थायी किया जाएगा। वही बात बीजेपी इनको बताने की कोशिश कर रही कि आपने ये वादा किया था और इसी वादे के साथ आप सत्ता में आए थे। अब 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। तो ये याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें एक्सरसाइजेस की जा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज है और चुनाव सामने है। इसी तरीके से इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है। अभिषेक, अगर यही चुनाव अभी नहीं होता, कुछ वक्त होते चुनाव में, तो आपको ये तस्वीर विधानसभा से देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, कई सारी चीजें यहां से डेवलप हो रही है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका एक ऑडियो वीडियो अभी जारी हुआ है, मीडिया में जारी किया गया है और उनके तरफ से यह कहा गया है कि उनके विधायकों को कैद कर लिया गया है, हाईजेक कर लिया गया है। न बिजली दी जा रही है, न पानी दिया जा रहा है, न उनको वॉशरूम जाने की इजाजत दी जा रही है। तो एक अलग नैरेटिव सेट अब यहां से करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो राज्य सरकार का पुतला फूंकने जा रही है। संभवतः पुतला फूंक भी दिया होगा, 6:30 बजे का समय निर्धारित था उसके लिए। अभिषेक, दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है। तो अब इस मुद्दे को बीजेपी दूसरे तरफ अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इसको किस तरीके से आगे लेकर जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो एक लकीर खींची गई है आज विधानसभा में, ये लकीर अब आगे और लंबी होगी, ये तय माना जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं ये लकीर लंबी होगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो जिस तरीके से तेवर तल्ख किए हैं भाजपा के विधायकों ने, और भाजपा के विधायकों से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का धर्म तो हम निभाएंगे। कम से कम आखिरी विधानसभा है, पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र है। अगर इस सत्र में जो मैनिफेस्टो में था उन सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं? और इसके लिए इस तरीके से जो हमें बंधक की तरह रखा गया है, बत्ती बिजली गुल कर दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है। भानु प्रताप शाही साहब ने ट्वीट कर दिया है कि उनको शौच की समस्या हो रही है, शौचालय बंद कर दिया गया है, कहीं बाथरूम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें राकेश, तो एक तरफ मोराबादी मैदान में इस बदलते मौसम में भी चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे वहीं आप देखें कई तरीके के गुट इस बार बन गए हैं और लगातार आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है। राजनीतिक दांव है, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दांव है ये भाजपा का, लेकिन समर्थन के लिए तो भीड़ पहले से दिखाई दे रही है राकेश। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के समक्ष और उनको लगता है कि इस मुद्दे के साथ, इस मुद्दे के सहारे उनकी जो चुनावी बेतरनी है वो पार हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है अनुबंध कर्मियों की राज्य में जो लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनका साथ बीजेपी को मिलता है तो रास्ता कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर बीजेपी ने ये
ये पहल की है और इस पहल का रिजल्ट क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक मैसेज जरूर विधानसभा से निकलकर जा रहा है कि देखिए, आपकी मांगों के लिए, आपकी बात के लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो बिना खाए पिए सुबह से शाम तक देर रात होने वाली है, अभी भी विधानसभा में डटे हुए हैं आपकी मांग को लेकर। अब ये मैसेज पॉजिटिव वे में कितना स्प्रेड होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो अनुबंध कर्मियों का मामला है, जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार में भी इनको लेकर इसी तरीके का कमिटमेंट किया गया था पूर्व की सरकारों के द्वारा, लेकिन वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है। समय समय पर उनको एक्सटेंशन जरूर दिया गया, उनका भत्ता हो या उनका जो सैलरी हो उसमें जरूर कुछ न कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया गया, लेकिन उनको अस्थायी नहीं किया गया। अब उसी मांग को लेकर एक बार फिर बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है। उनको लगता है कि ये बड़ा तबका है, बड़ा वोट बैंक है और इसके सहारे अगर हम चले तो चुनावी बैतरनी बहुत आसानी से पार हो सकती है। तो यही वजह है अभिषेक कि इनके मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से रखने की कोशिश कर रही है और इसी मुद्दे को पकड़े हुए है बीजेपी। बिल्कुल, मुद्दे को पकड़े हुए राकेश, ये भी सच है। और कहीं ना कहीं चुनावी वैतरनी की जो बात कर रहे हैं आप, चुनावी वैतरनी को पार करने की और एक बैठा बिठाया मैंडेट तैयार करने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त समय है। मैंने जैसा बताया कि राजनीतिक दांव खेलने के लिए ये इनके पास सबसे सुलभ समय था, क्योंकि ये विधानसभा अब देखकर चले, अगर हम तो 22 या 24 अगस्त संभवतः आचार संहिता लगने की घोषणा की जा सकती है, आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। और ऐसे में ये दांव कारगर होता हुआ तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं, सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन में बैठे हुए हैं, पारा शिक्षक आंदोलन में बैठे हुए हैं। और मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो की मांगों को लेकर भी पहले से ही जवाब मांगा जा रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी एक नया मोर्चा खोल दिया गया है। तो कई तरीके से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राकेश, नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ होता है कि रात भर आज वेल में डटे रहेंगे भाजपा के विधायक या फिर कहीं जाकर मामला मध्यस्थता पर निपटेगा। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।